तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विथ ऋषभ सर में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1A या फिर 1.1 हमने पढ़ा दिया था, आज हम लोग आपको एक्सरसाइज 1B पढ़ाएंगे, जहां पर हम आपको पढ़ाना है आपको प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ सेट। सेट कितने टाइप्स के होते हैं जो आपको पढ़ना है बेटा, मुख्य रूप से आपकी ये 6 टाइप के सेट आपको पढ़ने हैं प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ पर आता है, पहले नंबर पर आता है प्यारे बच्चों हमारा इम्पटी सेट। इम्पटी सेट क्या कहता है यार, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इम्पटी सेट है, तो इम्पटी सेट क्या हो सकता है यार, जैसे जो खाली हो, खाली को बेटा क्या कहते हैं, जहां पर ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड इम्पटी सेट प्यारे बच्चों। कोई ऐसा सेट जिसमें बेटा कोई भी एलिमेंट्स उपस्थित ना हो बेटा, वह क्या कहलाता है मेरा इम्पटी सेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने क्लासरूम ले लिया और क्लासरूम में कोई भी बच्चा प्रेजेंट नहीं है, तो वह क्या कहलाएगा बेटा मेरा इम्पटी सेट कहलाएगा। या फिर मैं कह सकता हूं क्लास में गधों का समुच्चय, क्लास में जो गधे बैठे हैं, कभी क्लास में गधे जाके बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते ना बेटा, तो इम्पटी सेट होगा। फॉर एग्जांपल मैंने ए बराबर ऐसा ले लिया, मान लीजिए x सच दैट x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये बताइए ये भी इम्पटी सेट है, कैसे प्यारे बच्चों, x सच दैट x क्या है बेटा मेरा ग्रेटर देन 2 है एंड लेस देन किससे बेटा मेरा 3 और x बिलोंग करे नेचुरल नंबर में। कोई भी ऐसा नंबर नहीं हो सकता है जो 2 से ग्रेटर देन हो और 3 से लेस देन हो और वो भी नेचुरल नंबर हो। तो ये भी क्या हुआ हमारे पास इम्पटी सेट। इम्पटी सेट को प्यारे बच्चों या तो हम 5 से डिनोट करते हैं या फिर प्यारे बच्चों हम लोग मिडिल ब्रैकेट को बेटा इम्पटी ले देते हैं, वो होता है हमारे इम्पटी सेट होते हैं। अब आता है प्यारे बच्चों हमारे पास सिंगलटन सेट बेटा। सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट उपस्थित हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने a बराबर लिख दिया 1, तो ये बेटा हमारे पास सिंगलटन सेट का एग्जांपल हुआ। बात समझ में आ रही है। अगला आते हैं प्यारे बच्चों फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, जो काउंटेबल हो, ऐसे सेट्स जिसकी वैल्यू हम काउंट कर सके या फिर जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट कर सके। फॉर एग्जांपल बेटा जैसे मैंने a बराबर ले लिया मैंने 1 2 3, तो ये यार फाइनाइट सेट है ना। अगर देखिए आराम से हम काउंट कर सकते हैं। अगले केस में आते हैं, अब फाइनाइट सेट में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बहुत सारी एग्जांपल है जो आपकी एक्सरसाइज में है, मान लीजिए नेचर में जितने पेड़ हैं वे फाइनाइट है कि इनफाइनाइट हैं, तो बेटा वो फाइनाइट सेट है। यदि हम लोग चाहें, थोड़ा कंफ्यूजन युक्त जरूर है, देखो एक नंबर लगभग में बताया जाता है, नहीं बताया जाता कि कितने हमारे पौधे उपलब्ध हैं इस नेचर में, या फिर मैं कहूँ आदमियों की संख्या काउंटेबल होती कि नहीं होती है बेटा। अब वो ऐसे देखा जाए वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्या है बेटा हमारे पास काउंटेबल है। ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब आते हैं प्यारे बच्चों फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट आपको समझ में आ गया है। अगला आते हैं इनफाइनाइट सेट। जैसे मैंने कह दिया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ईटीसी बेटा ये सब क्या है हमारे इनफाइनाइट सेट हैं। क्यों प्यारे बच्चों, क्योंकि यह काउंटेबल नहीं है। नेचुरल नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5 सो ऑन डैश डैश, तो ये काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है ना प्यारे बच्चों। मैंने होल नंबर लिख दिया 0 1 2 3 4 डैश डैश, ये अनकाउंटेबल बेटा। इसी प्रकार इंटीजर बेटा 0 1 2 3 -1 -2 सो ऑन बेटा, ये भी अनकाउंटेबल है। अगला आता है प्यारे बच्चों इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होते हैं बेटा, जैसे मैंने a बराबर एक सेट लिया, यहाँ पे 1 2 3 और सेम एलिमेंट रखा, मैंने एक b एलिमेंट ले लिया बेटा यहाँ पे 3 2 1। देखो जब एलिमेंट्स जो हैं उनके आपस में a और b को सेम हो बेटा, इसे a बराबर b या फिर मैं इक्वल सेट भी लिख सकते हैं या कह सकते हैं। अब थर्ड टॉपिक पे आते हैं, इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, जहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो, एलिमेंट्स ना इक्वल हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो। जैसे मैंने लिया इसमें देखो 1 2 3 है a सेट में, एक b मैंने सेट लिया, यहाँ पे 3 4 5 रख दिया। देखो 3 एलिमेंट इसमें भी हैं, 3 एलिमेंट्स इसमें भी हैं, तो na नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बेटा मेरा 3, नंबर ऑफ b एलिमेंट्स कितने हैं बेटा हमारे पास 3, तो na बराबर प्यारे बच्चों होगा मेरा nb। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दिया है 1b में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ द नल सेट। अब इसमें नल सेट को हमको पहचानना है। हमने आपको अच्छी तरह बता दिया बेटा, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, तो जो यार 2 से डिविजिबल हो ये तो बन सकता है ना मेरा सेट। और ये कौन सा सेट बनेगा बेटा, इनफाइनाइट सेट बनेगा। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ये भी बन सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा। a बराबर अगर हम लोग ले ले बेटा, इवन प्राइम नंबर है कि नहीं प्राइम नंबर है ये। अब आते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी प्रकार बेटा a बराबर x सच दैट, देखो उन्होंने लिखा a बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर एंड इन्होंने क्या कहा, फॉर एग्जांपल एंड ले लिया मैंने x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, तो यार ये तो एम्प्टी सेट हुआ। x की कोई वैल्यू अब नेचुरल नंबर बिलोंग करे और ग्रेटर देन 1 हो और लेस देन 2 हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बात समझ में आई नहीं है। अब फाइनाइट इनफाइनाइट सेट इसी प्रकार के एग्जांपल्स हैं आपके क्वेश्चन में। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ द सिंगलटन सेट। बेटा अब सिंगलटन सेट बताना है, मतलब बेटा जिसमें केवल एक और एक एलिमेंट्स उपस्थित हों, जैसे x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर x स्क्वायर बराबर 4। अब देखो यार यहाँ पे x स्क्वायर बराबर 4 दिए हैं, तो x की कितनी वैल्यू निकलेगी, 2, एक निकलेगी बेटा हमारा प्लस माइनस 2 निकलता है, तो x बराबर 2 हो सकता है -2। तो यार ये सिंगलटन सेट है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितने मिल रहे हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स मिल रहे हैं। अगला प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, x + 5 बराबर 0, x + 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिलेगा बेटा मेरा -5, तो ये हमारा सिंगलटन सेट है। अगला आते हैं एग्जांपल बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पेयर ऑफ द इक्वल सेट। इक्वल सेट को आपको अच्छी तरह हमने बताया बेटा, जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो और दूसरे नंबर बेटा सेम एलिमेंट्स ए और बी दोनों सेट में उपस्थित हो बेटा, वे क्या होते हैं, हमारे इक्वल सेट होते हैं बेटा। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं बेटा, जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो। जैसे इन्होंने दिया है a बराबर -2, -1, 0 और b दिया है 1, 2, 3, तो यार ये क्या कहलाएंगे आपस में प्यारे बच्चों, ये सब हमारे इक्विवेलेंट सेट के एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि आप देखो Na में भी बेटा नंबर ऑफ ए एलिमेंट में भी 3 एलिमेंट हैं और बी में भी हैं। तो इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज समाप्त होती है। 1C हम आप लोगों को कल उपस्थित कराएंगे, जो अगला चैप्टर है आप लोगों का, अगला एक्सरसाइज है सॉरी सबसेट्स है, ठीक है। इसके बारे में कल हम आप लोग लॉट ऑफ डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हाँ एक बात और आपको बता दे रहे हैं, आप लोग वीडियो पूरा देखिए यार, और यार शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए। जो हम ये पूरी सीरीज चलाएंगे इसमें हम आपको मैक्सिमम सिलेबस कवर करने का प्रयास करेंगे, और ये भी समझ लीजिए आपका पूरा सिलेबस हम पढ़ाएंगे। आप लोग अपने फ्रेंड्स के या फिर जो भी रिश्तेदार या जो भी XYZ हैं उनको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।